सुप्रभात प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आज की ऑनलाइन हिंदी कक्षा में। बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे हिंदी रचना पुस्तक में पाठ 2 वर्ण विचार। वर्ण भाषा की सबसे छोटी ध्वनि इकाई को वर्ण या अक्षर कहते हैं। आइए वर्ण को हम कुछ उदाहरणों से समझते हैं। हमारे पास कुछ शब्द हैं। इन शब्दों के वर्ण विच्छेद इस प्रकार किए गए हैं। पहला शब्द है हिरण। ह धन ई धन र धन अ धन न धन अ, शब्द बनेगा हिरण। कोयल। क धन ओ धन य धन अ धन ल धन अ, कोयल। सूरज। स धन उ धन र धन अ धन ज धन अ, सूरज। प धन उ धन स धन त धन अ धन क धन अ, पुस्तक। जिन वर्णों में कोई मात्रा नहीं होती है उसमें अ की मात्रा जुड़ी होती है और जिन वर्णों को हम हलंत के रूप में लिखते हैं वे वर्ण आधे होते हैं और फिर उनमें मात्राएं जोड़ी जाती हैं और वे वर्ण पूरे बनते हैं। ये वर्ण या अक्षर शब्द की छोटी से छोटी ध्वनियाँ हैं जिनके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। अर्थात हम कह सकते हैं भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े न किए जा सके वर्ण कहलाते हैं। हिंदी भाषा में इन्हीं वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अर्थात वर्णमाला किसी भी भाषा के निश्चित क्रम में लिखे वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण के भेद। वर्ण के दो भेद हैं, स्वर और व्यंजन। वर्ण का पहला भेद है स्वर। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती उन्हें स्वर कहते हैं। अर्थात स्वर स्वतंत्र होते हैं। इनके उच्चारण में मुंह से निकलने वाली हवा बिना किसी रुकावट के बाहर निकलती है। स्वर संख्या में 11 हैं। अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ और औ। स्वर के 3 भेद हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत थोड़ा समय लगता है वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या 4 है, अ, ई, उ और री। दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से दुगुना समय लगता है वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं और ये संख्या में 7 होते हैं। आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। प्लुत स्वर दूर से किसी को पुकारने या प्रार्थना के रूप में प्लुत स्वर का प्रयोग होता है। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से लगभग तिगुना समय लगता है वे प्लुत स्वर कहलाते हैं। इस स्वर में दर्शाने के लिए हिंदी भाषा में गिनती के 3 अंक का प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त अम और अह ये दोनों भी वर्ण हैं, लेकिन ये न तो स्वर है और न ही व्यंजन है, परंतु इनका प्रयोग आ के बिना संभव नहीं होता है, इसलिए इन्हें अयोगवा कहा जाता है। अम का प्रयोग 2 रूप में होता है, बिंदी रूप में। बिंदी रूप में जब हम अम का प्रयोग करते हैं तो उसे हम अनुस्वार कहते हैं। इसका उच्चारण नाक से होता है, जैसे बंदर, कंगा, अंगूर, कंप्यूटर, झंडा आदि। अम का प्रयोग जब
चंद्र बिंदु के रूप में होता है तो उसे अनुनासिक कहते हैं। इसका उच्चारण नाक और मुंह दोनों से होता है, जैसे चांद, आँख, ऊंट, दांत। अह का चिन्ह वर्ण के पीछे लगने वाले दो बिंदु हैं, इन्हें हम विसर्ग कहते हैं। इसका उच्चारण आधे ह के रूप में किया जाता है, जैसे प्रातः, नमः, शनेः आदि।